चलो आज के इस वीडियो लेक्चर में फिर से हम एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना। देखो तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्लास 12th का। देखो x प्लस 3 के पावर 2, x प्लस 4 के पावर 3 एंड x प्लस 5 के पावर 4 फाइंड द dy बाई dx। देखो तुम क्या करोगे, अगर इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करने का प्रयास करोगे, x को एक्सपैंड करोगे, x को एक्सपैंड करोगे और x को एक्सपैंड करोगे, देन तुम प्रोडक्ट करके बनाने का प्रयास करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। इवन 10 टू द पावर 4 को एक्सपैंड करना पड़ जाएगा। उससे बेटर है कि अगर थोड़ा बहुत लॉग के बारे में अंडरस्टैंडिंग है तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो। लॉग से करेंगे इस क्वेश्चन को, x प्लस 3 का पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 का पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है। लिखेंगे क्या? टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लेंगे बाबू, है ना। क्यों लॉग लेंगे? क्योंकि जैसे ही देखोगे आगे लॉग लेने के बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा और इजीली कर पाओगे इसको, है ना। दोनों तरफ लॉग ले लो, वो क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4। देखो लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, होप वो प्रॉपर्टी तुम्हें याद होगा कि लॉग एम इंटू एन इंटू समथिंग, जैसे एक्स इंटू वाई इंटू जेड रहे तो उसका फॉर्मूला होता है। देखो लिख देते हैं, लॉग एक्स वाई जेड अगर हो इसको लिख सकते हो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड। मतलब प्रोडक्ट के जो अंदर वैल्यू है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग समेशन के रूप में। ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से, लॉग के साथ है एक्स प्लस 3 के पावर 2, एक्स प्लस 4 के पावर 3 और एक्स प्लस 5 के पावर 4। ये तीनों प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट में जब होते हैं तो एडिशन में चले आते हैं लॉग के साथ। एग्जैक्टली यही प्रॉपर्टी यूज करो और इसके बाद ये बहुत आसान हो जाएगा। देखो इधर आज बात करते हैं, यहां से हम लिखेंगे लॉग वाई इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो, लॉग एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 5 का पावर 4। देखो वही इस्तेमाल किया हमने। अब यहाँ पे क्या करना है बाबू कि फर्दर देखो लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर लॉग का पावर, दूसरा प्रॉपर्टी देखो यूज करेंगे, लॉग एक्स के पावर एम हो तो पावर बाहर आ जाते हैं और वैल्यू ऐसे ही हो जाता है ना। ये लिखते हैं, ये दोनों प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉर्ट कर देंगे। देखो फर्दर यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज होगा, है ना, पावर वाला। इसको लिखो log y इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू, यहाँ पे 3 था, 3 इंटू लॉग एक्स प्लस 4 और प्लस 4 इंटू लॉग एक्स प्लस 5। देखो एग्जैक्टली हमने वही किया। अब इसको क्या करना है, सिंपली बहुत आसान हो गया। अब क्या करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both the sides both the sides with respect to x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो आप। उससे क्या होगा कि ये साइड वाले तो पार्ट वही होंगे। हमने बताया था कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में लेफ्ट साइड वाले पार्ट तो तुम्हारा 1/y इंटू dy बाई dx ही रहेगा और राइट साइड वाले पोर्शन में हमें देखना होता है कि क्या यूज होगा। तो देखो ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और x का 1 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1/x प्लस 4 और x का 1 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1/x प्लस 5 और x का 1 हो जाएगा। देखो ध्यान से हम क्या किए हैं, चेन रूल यूज किए हैं। लॉग x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस 3 होगा, 2 तो बाहर निकालिए और x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे 3 को बाहर निकालिए, x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस 4 होगा और x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी वही किया है। इसके बाद देखो ये हो गया आंसर कैसे, 1/y इंटू dy बाई dx आया तुम्हारा 2 अपॉन एक्स प्लस 3, 3 अपॉन एक्स प्लस 4 और 4 अपॉन एक्स प्लस 5। देखो कितना आसान हो गया। अभी यहाँ से dy बाई dx लिखना है तो सिंपल क्या करो, y को इधर ले आओ, y इंटू, इसको अगर एलसीएम लेना चाहो लो, नहीं तो छोड़ दो ऐसे ही, एक्स प्लस 3, 3 अपॉन एक्स प्लस 4
4 अपॉन एक्स प्लस 5, ये हो गया। अब इस y के जगह पे जो तुम्हारा इनिशियल क्वेश्चन में दिया हुआ था उसका वैल्यू पुट कर दे बाबू, है ना। आंसर तुम्हारा डन हो गया। तो फाइनल आंसर अगर हम लिखना चाहोगे इस y के जगह पे इसको पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हम फाइनल आंसर लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर क्या आया तुम्हारा, y की जगह पे लिख दो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4 इंटू वो वाला पार्ट को लिख दो 1 बाई एक्स प्लस 3, सॉरी 2 बाई एक्स प्लस 3, है ना, 2 बाई एक्स प्लस 3, 3 बाई एक्स प्लस 4 और प्लस 4 बाई एक्स प्लस 5, और दिस इज द फाइनल आंसर। कितना आसान हो गया क्वेश्चन, जैसे ही हमने लॉग लिया, है ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, है ना, कब लॉग लेना है कब लॉग टेक नहीं करना है वो चीज अगर तुम्हें पता है। फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के जो स्टेप्स होते हैं कि लॉग लेने के बाद हमने लिखते हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो पार्ट को लेके चलते हैं। इसके बाद हमें लेफ्ट पार्ट जो होता है 1 बाई वाई डी बाई डी एक्स फिक्स रहता है ना। राइट साइड वाले पोर्शन को डिफरेंशिएशन के रूल से कर लेते हैं, फिर वाई उधर भेज के वाई का जो ओरिजिनल वैल्यू दिया रहता है उसको हम लोग फाइनल आंसर के साथ लिख देते हैं ना। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन था, दैट्स इट।